जय भीम, आदाब, नमस्कार, शास्त्री काल। तो साथियों, जैसे इस देश में हमेशा से कब्जा मनुवादियों का रहा है, चाहे वो बीजेपी सरकार हो, चाहे वो कांग्रेस सरकार हो, चाहे वो सपा सरकार क्यों ना हो उत्तर प्रदेश में। तो इस देश में जो कब्जा रहा है वो हमेशा मनुवादियों का रहा है। और मनुवादी यानी जो मनु का विधान है, यानी वो मनु के विधान पर चलते हैं। वो चाहते हैं इस देश में जो गरीब तबका है, चाहे वो कोई सी भी जाति का क्यों नहीं, उसको कुचलना चाहते हैं, उससे गुलामी करवाना चाहते हैं। तो साथियों, कुछ पंक्तियों के माध्यम से यानी कविता के माध्यम से मैं चाहता हूं कि आज देश में अनेकों प्रकार की गलत अफवाहें फैलाई जाती हैं। बसपा के प्रति आग उगलते हैं, लोगों को ये साबित कराना चाहते हैं कि बसपा एक बेकार पार्टी जिसका जनाधार कमज़ोर होता जा रहा है, और कभी बसपा के कामकाजों के बारे में नहीं बताते कि बसपा कैसी पार्टी है। तो विपक्षीय जो पार्टी हैं उन पर मैं लाइनें आपको सुना रहा हूँ, ज़रूर सुनना। कि रोज़गार नहीं देकर लालच वो सत्ता में आते हैं, यानी वो रोज़गार पर कभी बात नहीं करते, वो केवल आपको लालच देना चाहते हैं। और लालच तो हमको शुरू से ही पढ़ाया जाता है कि लालच बुरी बला है। लालच तब दिया जाता है जब इंसान अपना काम निकालता है तो दूसरे को लालच देता है। और ऐसा नहीं 10,000 का काम निकालेगा तो आपको 150 का लालच देगा। ऐसे ही इस देश की जो सत्ताएं हैं वो इस देश की आवाम को, गरीब जनता को लालच देकर सत्ता में आती हैं। कि रोज़गार नहीं देकर लालच वो सत्ता में आते हैं, और कुछ चाटुकार बहका हमें हिस्सा हमारा खाते हैं। चाटुकार जानते हैं आप? चाटुकार उनको कहा जाता है जैसे कि एक कुत्ता अपने मालिक के आगे पूंछ हिलाता है, यानी वैसे ही ये चाटुकार मीडिया, जैसे रवीश है, अजय राय है, संदीप चौधरी है, रंजीत रंजन है, बहुत सारे मीडिया ऐसे हैं साथियों जो लोगों को यानी झूठी अफवाहें फैलाते हैं और लोगों को बरगलाने का काम करते हैं। वो कभी बीजेपी सत्ता ले आते हैं तो कभी कांग्रेस ले आते हैं, और विकास पर वो लोग कभी बात नहीं करते, रोज़गार पर वो कभी बात नहीं करते। साथियों, कि रोज़गार पर बात नहीं, यहाँ मैनिफेस्टो लाते हैं और कर्ज माफ़ी की करवाते वो शिक्षा नहीं दिलाते हैं। कि साथियों, वो लोग कभी रोज़गार पर बात नहीं करते, वो मैनिफेस्टो तो लाते हैं कि हम आपका कर्जा माफ़ करेंगे 1 लाख का, हम आपको लैपटॉप देंगे, हम आपको ये देंगे, हम आपको वो देंगे। साथियों, ये हमको हर नाना प्रकार के लालच देते हैं, मैनिफेस्टो लाते हैं। तो ये हमको रोज़गार यानी नौकरियां क्यों नहीं देते, हमको शिक्षा क्यों नहीं देते ये लोग, यानी जिससे इंसान की तरक्की के रास्ते खुलते हैं, नौकरियां हैं। और शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है साथियों। शिक्षा तो एक ऐसी चीज़ है जो इंसान पढ़ लिख लेता है अच्छा, तो उसके आगे पीछे आप देखते हैं डीएम होते हैं, मुख्यमंत्री होते हैं। मुख्यमंत्रियों का तो कुछ, इसकी तो बात आप छोड़िए, तो इस देश में अनपढ़ भी बन जाते हैं मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री। तो यानी जैसे सरकारी नौकरियां, डीएम, एसडीएम, जिनके आगे पीछे लोग घूमते हैं, यानी वो शिक्षा की ही वजह है। शिक्षा की वजह से ही साथियों इंसान के जीवन में तरक्कियाँ आती हैं, खुशहालियाँ आती हैं। तो ये हमको शिक्षा नहीं देंगे, शिक्षा के नाम पर हमारे स्कूलों में ये मिड डे मील चला देंगे ताकि इनके बच्चे पढ़ न सकें और आगे कोई हिसाब न मांग सकें। कि रोज़गार पर बात नहीं है, मैनिफेस्टो लाते हैं, कर्ज माफ़ी की बात करें वो शिक्षा नहीं दिलाते हैं। कि ये हमको कर्ज माफ़ी की बात करेंगे मगर शिक्षा नहीं देंगे, क्योंकि शिक्षा शेरनी का दूध है ना, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा, और सोच समझ कर ही दहाड़ता है। इसलिए हमको शिक्षा नहीं देते, हमको वहीं रखना चाहते हैं जहां हम लोग सदियों से रह रहे थे। कि नए दे वो प्रलोभन, नए वो दे प्रलोभन, नहीं विकास वो लाते हैं। यानी हम लोग उत्तर प्रदेश में रहते हैं साथियों, हमने देखा है यानी उत्तर प्रदेश में रास्ते भी नहीं हुआ करते थे, आज भी बहुत जगह रास्ते नहीं हैं। पहले जो सरकार रही है कांग्रेस की, उसमें भी रास्ते नहीं थे, न शहर जाने को रास्ता था, न कस्बा जाने को रास्ता था, न खेतों पे जाने के लिए रास्ते थे। घर के मोहल्ले के आगे कीचड़ भरा रहता था, उबड़ खाबड़ा रास्ते हुआ करते थे। और मैं साथियों आपको बताऊं, कांग्रेस की सरकार में भी उत्तर प्रदेश और बिहार सबसे पीछे रहे हैं। उत्तर प्रदेश में लोगों को आज शैम्पू से नहाते हैं, कभी वो ज़माना था उनको साबुन भी नसीब नहीं होती थी, क्योंकि रोज़गार नहीं था। तो साथियों, पैसा कहाँ से आया? रोज़गार से पैसा मिलता है ना। आज तो
लोग कांग्रेस की बढ़ाई कर रहे हैं, कह रहे हैं कांग्रेस बहुत अच्छी है, लोगों को ये करेगी वो करेगी। जैसे रवीश, ये कुछ नहीं कर रहे साथियों, ये हमको बेच रहे हैं, पैसे लेकर कांग्रेस की तारीफ़ें मारते हैं, उसका प्रचार करते हैं, छोटा प्रचार करते हैं। अगर कांग्रेस साथियों इतनी ही अच्छी थी तो साथियों आज तक उत्तर प्रदेश क्यों तरक्की नहीं कर सका, बिहार क्यों तरक्की नहीं कर सका। बहुत सारे प्रदेश ऐसे हैं जो सबसे पीछे हैं कि नए नए देवों प्रलोभन नहीं विकास बोलाते हैं, और हिस्सा छीन गरीबों का वो अमीरों में लुटाते हैं। कि साथियों वो हमको नहीं देंगे, वो उन्हीं लोगों को देंगे जो काफ़ी अमीर हैं, जिनके पास पहले से ही पैसा, वो उनको अमीर करते हैं। हमको अमीर करना नहीं चाहते, वो चाहते हैं अगर ये अमीर हो जाएंगे गरीब तबके के लोग तो फिर हमारी गुलामी कौन करेगा, हमारे कामकाज कौन करेगा। इसीलिए वो शिक्षा को घटाते हैं और सरकारी नौकरी नहीं, लालच देते हैं, लालच। कि तब भी वो आज पसंद सभी की, तब भी वो आज पसंद सभी की, कष्ट हमें पहुंचाते हैं। कि साथियों कितनी बुरी बात है, इन्होंने हमको आगे बढ़ने नहीं दिया, फिर भी हम उनको पसंद करते हैं, फिर भी हम उनको चाहते हैं। आपने देखा होगा कुछ समय पहले, 14 से पहले, कि यहाँ कितने गुंडे पलते थे, कितने माफिया पलते थे, गरीबों का शोषण होता था, उनका बड़े पैमाने पर हत्याएं होती थीं। क्या इसी को सत्ता कहते हैं? अगर इतने ही अच्छे थे ये लोग तो फिर सत्ता से क्यों गए? और साथियों सत्ता से चले गए इसलिए क्योंकि इन्होंने गरीबों के पक्ष में काम नहीं किया, केवल लालच दिया, उनको आगे बढ़ने के मौके, रोजगार, शिक्षा नहीं दी। मिड डे मील चला दिया शिक्षा के नाम पर स्कूल में, ताकि बच्चे पढ़ लिख न सकें। कि तब भी वो आज पसंद सभी की, कष्ट हमें पहुंचाते हैं। कि साथियों हम उनको पसंद कर रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ रास्ते, ये रोड, बिजली, ये बहन जी की देन है, यानी मायावती जी की देन है। आपको शायद ध्यान न हो तो आप दोहराइए। यानी जब बहन जी की सरकार 3 महीने के लिए बनी थी तो बहन जी ने उत्तर प्रदेश में बहुत काम किया, और उसके बाद जब पूर्ण बहुमत की सरकार आई 7 से 12 तक, तब तो बहुत ही काम किया, और इतना काम किया जिसको आज मीडिया ये नहीं दिखाता, रवीश वगैरह नहीं दिखाते, रंजीत रंजन नहीं दिखाते, अजय राय नहीं दिखाते, बहुत सारे मीडिया ऐसे हैं जो उनको नहीं दिखाते। वो केवल सपा और बस बीजेपी और कांग्रेस, इनकी बारी बारी से चाटुकारिता करते हैं। जो ज़्यादा पैसे दे देता उसके गुण गाते हैं, मगर हम लोग नहीं समझ पाते हैं। क्योंकि बसपा बहन जी किसी को पैसा नहीं देती हैं, वो पैसा जिसके हिस्से कहा उसको ही देती हैं, गरीबों में ही देती हैं वो पैसा। अमीरों को अमीर करने का काम नहीं करती, वो जिसकी हिस्सेदारी होती है उसको ही देती हैं। इसीलिए ये लोग उनका प्रचार नहीं करते, इसीलिए ये लोग उनके कामों को नहीं दिखाते। कि तब भी वो आज पसंद सभी की, कष्ट हमें पहुंचाते हैं, और चोर, उचक्के और लफंगे रोडों पर आ जाते हैं। कि साथियों आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश का और बिहार का कितना बुरा हाल था। यानी उत्तर प्रदेश से तो आज भी डरते हैं लोग, कहते हैं कि वही उत्तर प्रदेश जहां गुंडे, माफिया, लफंगे रहते हैं ना, हमारे उत्तर प्रदेश की नाक कटा रखी कांग्रेस ने और सपा सरकार ने। कि तब भी वो आज पसंद सभी की, कष्ट हमें पहुंचाते हैं, चोर, उचक्के और लफंगे रोडों पर आ जाते हैं। कि जब इनकी सत्ता आती है, और तुम आप अब भी देख लेना, मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो हकीकत में देख लेना, रियल में देख लेना, कि सरकार अब बदलने में कोई ज़्यादा समय नहीं है। मुझे लग रहा है कि गठबंधन की सरकार आ सकती है, और उसके बाद देखना फिर से बकरी चोरी, मुर्गी चोरी, कटरा चोरी, बहन बेटियों का बलात्कार, आदमियों का अपहरण, लूटपाट, फिरौती, डकैती, यानी दुनिया भर की चीज़ें फिर से शुरू हो जाएंगी। और फिर लोग पछताएंगे, कहेंगे, फिर माथे में हाथ मारेंगे, कहेंगे कि हमने बहुत बुरा किया ये सत्ता बनाकर। और हम लोग ये नहीं समझ रहे कि सबसे अच्छी जो सत्ता है वो बसपा की सत्ता है, बहन जी की सत्ता है। वो बहन जी की बदौलत है आज जंगलों में मकान बने खड़े हैं। उत्तर प्रदेश में कहाँ ज़मीनें भी उपजाऊ नहीं थी, बहन जी ने ज़मीनों, यानी जो खाली ज़मीनें पड़ी थी उसमें गरीब लोगों के पट्टे काट दिए जिनके पास ज़मीनें नहीं थी, और उन लोगों को विकसित किया, यानी उनको अमीर बनाने का काम बहन जी ने किया। कि बसपा के खिलाफ यहाँ वो गलत अफवाहें फैलाते हैं, यानी ऐसी अफवाहें फैलाते हैं कि बहन जी की सरकार आएगी तो किसानों की ज़मीनें छीन लेंगी, बहन जी की सरकार आएगी तो ये करेंगी वो करेंगी। अबे नालायको, तुम बहन जी के प्रति झूठी अफवाहें फैलाते हो। वही बहन जी है ना जिनको आयरन लेडी कहा जाता है, जिन्होंने उत्तर प्रदेश की दशा बदल के रख दी, उत्तर प्रदेश के गरीबों को नौकरियां देने का काम किया, मुफ्त में किसानों की फसलें बढ़ाने का काम किया, कभी किसको नहीं पिटवाया, कभी लुच्चे लफंगे दंगाई रोडों पर नहीं आए।
हमें समझना चाहिए अपनी बुद्धि से, हम क्यों इन चाटुकारों की बातों में आते हैं, ये दलालों की बातों में हम क्यों आते हैं, जो पैसे लेकर बार बार कभी बीजेपी की तारीफ़ करते हैं, कभी सपा की तारीफ़ करते हैं, कभी कांग्रेस की तारीफ़ करते हैं। ये सब पैसे के भूखे हैं, ये पैसों पे काम कर रहे हैं इनके लिए, कि बसपा के खिलाफ यहाँ वो गलत अफवाहें फैलाते हैं और ख़ुद को कभी न देखे झांक के हमको दोष लगाते हैं कि साथियों वो अपने आप को नहीं देखते कि हम कैसे हैं, और वो बसपा में दोष लगा देते हैं बसपा को, और बसपा का वोट काटने का काम करते हैं, बसपा में अनेकों प्रकार की कमियां बताते हैं। मैं कहना चाहता हूं इन दल्लों को, इन नफरती जातिवादी कुत्तों को, कि कम से कम उत्तर प्रदेश की दशा तो देखिए बहन जी की सरकार कि बहन जी ने कितना उत्तर प्रदेश को आगे ले जाने का काम किया। मैं इससे कहता हूँ, इनसे, रवीश से, रंजन से, इतने कितने पत्रकारों से, कि मेरे गांव तो आइए एक बार कम से कम। मैं आपको कराता हूँ 50 गाँवों के दौरे, जहाँ बहन जी ने अम्बेडकर गांव बनाकर जाट, गुर्जर, त्यागी, पंडित, बामन, ठाकुर, गढ़रिया, कुम्हार, धोबी, नाई, यानी सबकी सड़कें सीसी रोड कराई और ऊंची ऊंची लाइटें देने का काम किया। बहन जी ने सरकारी नौकरियां देने का काम किया लोगों को। सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश को तरक्की की जो राह दिखाई वो बहन जी ने दिखाई है साथियों, और किसी ने नहीं दिखाई है। मैं तो चाहता हूं अगर आपको अकल है थोड़ी बहुत तो अपना वोट हाथी को ही करें, बाकी किसी को ना करें। हाथी की सत्ता एक ऐसी है जिसमें सबको चैन सुकून मिलता है साथियों। और साथियों, आपको मेरी एक पंक्तियाँ पसंद आई है, कविता पसंद आई है ना, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और कमेंट ज़रूर करके बताएं साथियों। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं ना, तो साथियों मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल को प्रेस करें, ताकि इस तरह की जानकारियाँ बसपा से जुड़ी और बसपा के खिलाफ जो षड्यंत्र फैलाते हैं लोग, मैं इस तरह की जानकारियाँ आपको देता चला जाऊँ साथियों। चलता हूँ, फिर अगले वीडियो में फिर मिलूँगा। जय भीम, जय भारत, जय हिंद, नमो बुद्धाय।